गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सेक्सी क्लोन का। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सारा फ्लैशबैक चल रहा था। अब हम देखते हैं कि ना बिल्कुल न्यू उसका सीन, जहाँ पे ना जो तेंग मीन्स जब जिमिन आया था, को उठ के चला गया था, तेंग ने उसको हक किया था, तो वह ना तेंग रूम में आता, फिर ना यूंगी जिमिन को वो देखता है, वो ना जंकुक को देखता है। जंकुक ना बालकनी में खड़ा होता है और ना सिगरेट पी रहा था। तो फिर ना जो तेंग उसके पास जाता है और ना सिगरेट लेके फेंक देता है और कहती है क्या कर रहे हो तुम। तो फिर ना वो ना उसकी तरफ कुछ मीन्स बिल्कुल ब्लैंकली देखता है उसकी तरफ। जंकुक तेंग की तरफ देखता है और फिर कहते हैं कि ना तेंग जाओ यहाँ से, मैं अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। तो कहती है ना क्या बात करने के मूड में नहीं, बात करो मुझसे, मुझे बताओ वहाँ से तुम उठ के क्यों आ गए। तो फिर कहते कि ना तो मैं क्या करता, तो ये आरती उतारता। तो फिर कहते ये किस तरह तुम बात कर रहे हो, तो मैं एक्चुअली जिविन जिविन तुम्हारा हस्बैंड है बड़ा। तो फिर कहते सो व्हाट, मैं क्या करूँ। तो फिर इस तरह बोलते। तो फिर ना जो तेंग ना उसकी तरफ देखती है, तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो गए, तुम उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर क्या करते हो। तो फिर ना जो ना जंकुक चुप होता है। तो फिर ना अगेन एंड अगेन जब तेंग अपनी बात यही सेम बात रिपीट करने लगते, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके साथ इतना बुरा क्यों करते, तुम उसका लव क्यों नहीं करते। तो ना वो बहुत से तो गुस्सा होते, कहते हैं शट अप तेंग, जस्ट शट अप। तो फिर ना जो तेंग तो वो चुप हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगते कहते तो पता भी है उसने क्या किया है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम जस्ट बस 2 मंथ्स पहले मेरी लाइफ में आ गए हो और अब समझ गए कि तुम्हें मेरी लाइफ में सब कुछ पता चल चुका है, मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो अब तुम बिल्कुल गलत हो, बड़े समझ आइए ना, मैं तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुमने कभी ये जानने का कोशिश किया मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ, तुम उसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करता हो, बिकॉज वो एक्चुअली ये सब कुछ डिजर्व करता है। तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, मैं नहीं पता, मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से मूव ऑन कर पाया, मेरे को तो वो कितनी मुश्किल से सेटल किया। मैं इतना खुद को ना काम रखता हूँ कि वो अगर मेरे सामने हो ना तो मैं बस जाके ना उसका गला नहीं दबा देता हूँ, मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। तो फिर नचते हैं उसकी तरफ टेढ़ी आई से देखता है को जिमिन की वजह से वो जंकुक ना उसके ऊपर चीखे जा रहा था। तो फिर ना जो तेंग ना छुपा होता है। तो फिर ना जो आई एम सॉरी बट मुझे अभी जाना है, मैं ना कल शाम को वापस आऊँगा, मैं सुबह ना ऑफिस चले जाऊँगा, फुल नाइट वापस नहीं आऊँगा। और मेरा ऑफिस के बहुत सारे काम है पड़ा, तो हो सकता है कल रात को ना लेट आऊँ, ये बोल के ना वहाँ से चले जाता है। और जो तेंग होता है उसकी आइज में ना टीयर्स होते हैं। अब हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे ना जो तेंग होता है वो ना जिमिन के लिए ना खाना प्रिपेयर करता है, मीन्स डिनर प्रिपेयर करता है। और फिर ना जिमिन को बुलाने जाता है और जो जिमिन था वो सोया हुआ था। तो फिर ना उसको ना देखता है और वो जिमिन बहुत ज़्यादा ना हैंडसम लग रहा था। तो ना जो तेंग उसकी तरफ काफ़ी देर तक घूरता रहता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है ऐसे किसी को घूरना गलत बात है, वो ये बोलता है। फिर ना सीरियस फेस ना उसकी तरफ देखता है और उसकी आइज अभी स्टिल स्लीपी थी पड़ी। तो फिर ना कहता है मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, मैं जिस तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आया था, वो ये बोलते और खुद को कंपोज करते हैं ना, ये बोल के वहाँ से बाहर आ जाते और उसकी जो चिक्स थी वो रेड हो जाती है। तो ना जो जिमिन होता है उसको ना उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। और फिर ना वो जस्ट ऐसे ना अपना हेड शेक करता है और फिर उठता है, अपना ना फेस वॉश करता है और फिर ना नीचे आता है। और फिर देखते कि वहाँ पे ना बहुत सारे खाने की डिशेस थी बड़े। तो फिर ना वो उनकी तरफ कुछ देर तक दिखता है। फिर कहते कि ना आते हैं, तो उसने मेरे लिए एक ड्रेस लेके आए थे ना। तो कहता है हाँ क्यों। वो कहते कि ना तो मेरे लिए एक ड्रेस लेके आए थे, सो उसकी मीन्स पेमेंट मैंने कहा था कि ना जो ने किया है, वो उसकी प्राइस क्या थी। तो कहते तुम्हें क्यों जाननी है। तो कहते बताओ ना थे, मुझे सवाल ना किया करो। तो कहते उसकी प्राइस थी आई गेस 10,000 वॉन, हाँ शायद इतने थे, ये शायद नहीं 25,000 वॉन थे। तो कहते ओह ओके ठीक है, ये बोलते हैं। और फिर ना
डिनर की तरफ देखने लगता है। उसको सच्ची में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बट वो यहाँ से निकाल सकता। फिर कहते कि ना अच्छा नहीं, मुझे ना एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ और ना तुम खाना खा लो, मैं ना थोड़ी देर तक आ जाऊँगी, मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। तो मेरा एक फ्रेंड है पड़ा, वो मेरा वेट कर रहा है, उसने ना मैंने उसके साथ डिनर करने जाना था। कहते हैं बट मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा डिनर बनाया। तो कहते हैं आई एम सॉरी थे, बट मैं अपने फ्रेंड को मना नहीं कर सकता, ये बोलता है। और फिर ना वहाँ घर से बाहर आ जाता है और फिर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो वो ना एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। और ये थिंग ना मुँह बन जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। बिकॉज जो जंगकुक था वो कल रात को आने वाला था और जो इधर जिम था वो भी उसको अकेला छोड़ के ज़्यादा करता। तो ना देख की ना भूख मर जाती है और वो ना वहाँ से उठ के चला जाता है। इधर हम देखते हैं ना जंगकुक का सीन जो ना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो के ना एक रूम में पड़ा हुआ था और वो ना रो रहा था। उसको ना अपना सारा पास्ट याद आ रहा था। अब यहाँ पे शुरू होता है जितना सारा जंगकुक का पास्ट मीन्स उसका शुरू होता है ना, उसका पास्ट सारा यहाँ से शुरू होता है। और जंगकुक हम दिख रही है ना, एक गर्ल होती है वो ना जंगकुक की ना चिक पे ना किस करती है। तो फिर जो जंगकुक होता है वो बिल्कुल शौक हो के ना बिग बिग आई से ना उसकी तरफ दिखने लगता है। और फिर वो गर्ल कहती कुकी आई लव यू सो मच। तो फिर कहती है ना बट अभी हम जस्ट हाई स्कूल में, तुम ये ऐसे मुझे कैसे कह सकती हो। बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हम बचपन से एक साथ हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। तो फिर ना वो कहता है कि ना हाँ, तो ना जंगकुक ना स्माइल कहते कि ना मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट अभी हम छोटे हैं, हम जो बड़े हो जाएंगे ना तो मैं तुमसे शादी करूँगा। तो फिर ना वो गर्ल कहती है ओके ठीक है कुकी, वही बोलता है। फिर ना अब हम देखते 2 ईयर्स बाद का सीन जहाँ पे ना वो दोनों ना वहाँ पे थे, कॉलेज में थे बड़े। और दोनों ना मीन्स कॉलेज में मशहूर था पड़ा कि वो दोनों ना वहाँ पे ना वो आए पड़े, एक कपल है पड़ा वो वहाँ पे ना। और एक ना जो होते ना ग्लेयर दे रहा होता एक पर्सन उन दोनों की तरफ देख के, बिकॉज वो जानता था उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो वो ना जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करता है। बट ना उसको वो जंगकुक पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा ना ईगो है उसके अंदर। और वो नफरत इसलिए भी करता है कि ना सिर्फ जिमिन उससे क्यों प्यार करता है, उससे क्यों प्यार करता है, वो किसी काम का नहीं है, वो उससे प्यार क्यों करता है। बट ना और वो सोचे कि ना जंगकुक को ये बात थोड़ी पता है कि ना उसका बेस्ट फ्रेंड उससे प्यार करता मीन्स यूंगी ये सोच होता है। बट स्टिल वो कितना बदतमीज टाइप का लड़का, मुझे सख्त नफरत है। और फिर ना वो बोलते हैं कि ना अभी तक जिमिन जस्ट हाई स्कूल में और वो इस लड़के पे मर मिटा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। और नहीं ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से ना उसके टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं ग्रेजुएशन का, जहाँ पे ना जो जंगकुक होता है वो एक माइक लेता है और अपने ना अपने फियांसे को बुलाता है, मीन्स उसकी वही गर्ल होती है उसको बुलाता है। और फिर ना कहते हैं कि ना हम दोनों ना बहुत जल्दी शादी करने वाले। तो फिर ना ये सुन के ना वहाँ सारे जो कॉलेज में ना होर्डिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो भी ढेरी आइस से ना स्माइल कर रहा होता है। तो फिर कहते हैं ना तुम क्यों खुद को इतना पेन दे रहे हो जिमिन, यूंगी उसको बोलते। तो कहते हैं ना मैं क्या करूँ, मेरे दिल पे मेरा काबू थोड़ी है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला तो मैं कभी उसे लव करता ही ना, बट मेरे दिल पे मेरा काबू नहीं था। तो कहते हैं ना तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो। तो फिर कहता है आई नो यून, बट मैं क्या करूँ। ये बोलते हैं फिर कहते हैं मैं तुझसे कितने टाइम से प्यार करता हूँ, 8 साल से मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते हैं हाँ। तो मैं जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, तब से मैंने जब उसे हाई स्कूल में देखा था, मैं उस पर मीन्स पूरा फ्लैट हो चुका था, मेरा क्रश बन चुका था। पहले तो मैं उसे ना अपना आइडियल समझता था, करते करते क्रश बन गया और राइट ना वो मेरा लव है पड़ा, बट वो मेरा नहीं है। ये बोलते हैं फिर कहते कि ना और उसकी वजह से तुम्हें पता है मैंने कितनी ज़्यादा दिन रात मेहनत की इस कॉलेज में आने के लिए, इवन कि मैंने अपना ड्रीम छोड़ दिया। तो फिर कहते हैं तुमने ड्रीम अपना इस वजह से नहीं छोड़ा कि तुम जंगकुक से प्यार करते थे, एक्चुअली तुम्हारा रीज़न कुछ और था। तो फिर कहते हैं कि हाँ आई नो मुझे वो घटिया रीज़न याद कराने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं रीज़न 50% रीज़न ये भी था कि ना मैं जंगकुक के पास ना
जंकू के पास इस कॉलेज में आना चाहता था। सो मैंने इजीली अपने ना ड्रीम पे गिव अप कर दिया था, वरना अगर हो सकता तो मैं कर भी सकता था अपनी ड्रीम को अचीव, बट स्टिल मैंने गिव अप कर दिया। तो फिर ना जो यूंगी ना बस अपना हेड शेक करता है, फिर ना उसकी तरफ देखता है, तो फिर उसको फील होता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका जो जिमिन है, वो कितना ज़्यादा पेन में है अपना। तो फिर ना वो बस उसका हाथ ना टाइटली होल्ड करता है, उसको ना स्क्वीज करता है। और फिर अब हम यहाँ देखते हैं कि ना 5 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे ना जो जंकू को तो बहुत बहुत ज़्यादा ना खुश होता है, बिकॉज वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के पास से आया था। उस गर्लफ्रेंड ने बताया कि ना उसके घर वाले ना उनकी शादी के लिए मान गए, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मीन्स उसने ना सबके सामने अनाउंस तो कर दिया था कि वो फियांसे है, बट उन्होंने ना छुप के खुद ही ना वो की थी। लाइक ना उन दोनों ने ना एक दूसरे के लिए ना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए थे, रिंग्स ली थी और एक दूसरे को पहना दी थी, ताकि वो सबके सामने ना ऐसा कपल शो हो सके। बट अपने पेरेंट्स से ना ये बात उन्होंने छुपाई हुई थी। सो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते जब उन्हें उसको पता चलता है कि ना उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके ना घर वाले मान गए। बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और अपने घर आके ना अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, तो उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि ना अच्छी बात है, अगर तुमने अपने लिए कोई पसंद कर लिया तो तुम्हारी उससे शादी ज़रूर हम कराएंगे। तो फिर ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन के लिए ना रिश्ता आता है वहाँ पे। तो फिर ना जब वो ना थे कि जो जिमिन के लिए जब रिश्ता आता है, तो फिर ना वो जो मिस्टर जियोन होते हैं वो भी ना हाँ कर देते हैं, क्योंकि ना मिस्टर जियोन को ना उस लड़की की असलियत पता चल गई थी। एक्चुअली में वो जो लड़की थी वो जस्ट जंगू को ना स्टार्टिंग से अभी तक जस्ट अपनी मनी के लिए यूज़ करती थी। हाँ, वो चाइल्डहुड में जब हाई स्कूल में थे तब वो उसे टोटली लव करती थी, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ना लालचपन आ गया। वो ना फिर ना जंगू से ना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेती, मनी लेती, उस पर ना अय्याशी करती, बहुत ज़्यादा वो करती और ना जंगू को ना बेवकूफ़ बनाती। तो उसके फादर ने जब उस लड़की के बारे में सब कुछ निकलवाया तो उसको पता चला कि वो ना ऑलरेडी किसी के साथ इंडल्ज है पड़ी। तो ना जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ना मैं अपने लड़के की शादी इस धोखेबाज से नहीं करा सकता, जो जस्ट मेरे बेटे को यूज़ करेगी, उसकी मनी को यूज़ करिए, उसके हार्ट को यूज़ करिए, उसको टोटली यूज़ में ला रही है। तो ना वो मिस्टर जो फिर जब जिमिन का रिश्ता उनके लिए आता है और फिर ना जब मिस्टर पार्क की उनको डील पता चलती है कि उनको ना इन रिटर्न जस्ट थोड़ी सी मनी चाहिए, तो फिर ना वो जिमिन का भी बायोडाटा निकलवाते हैं और फिर ना वो पता चलता है कि जिमिन कितना ज़्यादा अच्छा सेंसिबल और कितना अच्छा पर्सन है। तो वो ना फ़ौरन मान भी जाता है। और जब ये बात जंगू को पता चलती है तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो मना करता है। उसको कहते हैं मैं सिर्फ उसी जेनेलिया से शादी करूँगा और उसके अलावा मैं किसी से नहीं करूँगा। बट ना उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं, उसको सच नहीं बताते। जंगू का ना दिल टूट जाता है, इस वजह से उसको सच नहीं बताते। तो फिर ना जो जीवन तो वो ना जंगू कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब वो अपनी ये बात ना उसको बताते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को। तो फिर ना वो थोड़ा डरी हुई थी, उस दिन ना मिस्टर जॉन उसको धमकी दे के गए थे कि वो उसका ना सच रिवील कर देंगे सबके सामने कि वो कितनी सी बड़ी गोल्ड डिगर धोखेबाज है अपनी। तो फिर ना वो कहती कि ना जंकू बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे ना वो जानती थी कि जंकू कितनी ज़्यादा वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर उसको पता चल जाता कि वो ना जंकू को धोखा देते तो जंकू उसको 1 मिनट से भी पहले बर्बाद कर सकता था। सो वो ड्रामा करती है कि ना उसने ना सुसाइड कर लिया, उसकी डेथ हो गई है। उसकी फ्रेंड एक होती है वो भी उसमें ना हेल्प करती है, उसके पेरेंट्स भी उस चीज़ में ना हेल्प करते हैं उसकी। तो फिर ना जब ये बात जंकू को पता चलती है कि जस्ट इस वजह से कि ना जंकू के ना मैरिज कहीं और फिक्स हो गई, तो उसने ना सुसाइड कर ली। तो जंकू ना टूट जाए, तो बहुत ज़्यादा टूट जाए। तो वो ना 1 मंथ तक अपने घर नहीं आता। उसने बहुत ज़्यादा वो किया था, सफ़र किया था। उसने जंकू ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था और ना वो एक विक्टिम बन चुका था। और ना जब उसके पेरेंट्स की बस हो जाती कि पता नहीं जंकू का क्या हालत बन चुकी, तो वो ना जंकू के घर में आके देखते हैं और जो जंकू का घर बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ा होता है, लाइट्स नहीं जल रही थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना कांच था पड़ा, वो जो अल्कोहल की बॉटल्स थी वो गिरी पड़ी थी। और ना वहाँ अपने जंकू को देखती जो ना जंकू को ना वो ना वहाँ बैठा होता एक ना कांच अपने हाथ में लेके, तो फिर कहते ना फादर ये मुझे देते। वो कांच ना जब
रजिस्टर जो उससे खींच लेते हैं ना, तो फिर ना वो कहते हैं कि नहीं मुझे दे दो फादर, मैं अपने आपको आज चांस मार दूँगा, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी वजह से मैं आप लोगों की वजह से मैं जर्नेलिया मुझसे दूर चली गई। तो फिर ना जो उसकी मदर कहती है तुम्हारी जर्नेलिया, तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा कितनी बड़ी धोखेबाज थी, गोल्ड डिगर थी वो। तो कहते शट अप मदर, जस्ट शट अप, मेरी जर्नेलिया के बारे में ऐसे कुछ नहीं कह सकते, वो मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है, ये बोलता है। और फिर ना वहाँ पे एक बोतल उठा देता और अपने पेरेंट्स की कुछ भी सुने पाए ना, वो ना अपना फ़ौरन ना जो हैंड कट कर देता और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता ब्लड लॉस की वजह से। और देन फिर अब हम देखते 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे ना वो रिकवर हो गया था और ना वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था। वो ना मदर फादर का ना फेस कर रहा था ना कुछ कर रहा था, और उसने ना फोर्सफुली अब ना शादी कर ली थी। उसने सोच लिया था जिसकी वजह से मेरी जर्नेलिया मरी है ना, मैं उसको ना लाइफ को हेल बनाऊंगा और ना अपना सारा बदलाव उसी से लूँगी। इस चक्कर में ना वो जिमिन से शादी करता है, जिमिन की लाइफ हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मीन्स ये सारा था बड़ा। और यहाँ पे ना हमें पता चलता है कि ना जो जंगकुक कर रहा है वो किस रीज़न की वजह से कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे वैसे वो ठीक तो नहीं है, बट उसका तरीका ठीक नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं विक्टिम था, वो भी हर्ट था, वो भी लव डिजर्व करता था, वो धोखा नहीं डिजर्व करता था, बट उसको अभी तक सच्चाई का पता नहीं था। सो यहाँ पे ना फ्लैशबैक एंड होता है। और आज मैंने जंगकुक का सारा पास्ट बता दिया आपको, और आगे चल के ना हम देखेंगे जिमिन का पास्ट जो बहुत ज़्यादा सस्पेंस भरा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ना उसको हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम ना इसका सीन देखते हैं। तो अब हम देखें कि ना जो वो अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, उसको ना जर्नेलिया की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो अपना वॉलेट निकालते हैं, वहाँ पे ना उसकी पिक होती है एक। तो फिर ना वो आगे तेंग की पिक थी, देन उसको ना वो देखता है तेंग की पिक पे ना किस कर रहा है, और फिर ना देन उसकी पिक के पीछे से ना जर्नेलिया की पिक निकालते हुए कहते हैं आई लव यू सो मच, और आई एम सॉरी मैंने मूव ऑन कर लिया, बट मैं ना तेंग को ना खुद से मैं ना तेंग को प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। और आई नो तुम्हें हर्ट हो रहा होगा ये देखिए कि ना मैं किसी और के साथ हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, पर इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी दिल से मांगता हूँ, बट मैं ना अब तेंग को छोड़ नहीं सकता, उसके बगैर मैं रह भी नहीं सकता हूँ। और आई गेस आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं तुमसे भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगा हूँ। तो फिर ना माइंड में एक आवाज़ आती है और ना जिमिन से। तो फिर ना वो कहते पता नहीं, ये बोलते वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, और फिर ना एक डीप ब्रेथ लेता है और वहीं पे ना ये वो ना सो जाता है। और फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे वो वहीं से रेडी होकर ना ऑफिस चले जाता है और अपना सारा काम देखता है। और फिर जब रात को घर आता है तो दिखता है कि ना वहाँ पे ना जो तेंग बैठा होता है डाइनिंग टेबल पे और अपना सर पकड़ के बैठा होता है, बिकॉज आज फिर जिमिन उससे कोई ना कोई बहाना करके घर से बाहर जा चुका था और ना डिनर नहीं कर रहा था। तो फिर ना जो ना जब जंगकुक तेंग को देखता है उसके पास जाता है, उसको ना टाइटली कर लेता है। जो तेंग होता है जब फील करता है अपने हस्बैंड की वॉर्म, तो फ़ौरन उसको हाँ कर लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर ना उसको वो काम करता है, और 10 मिनट्स बाद जब तेंग काम होता है तो फिर ना कहते हैं तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तो फिर ना वो बताते कि ना जिमिन ने खाना नहीं खाया, वो वहाँ से ना ऐसे चला गया। तो फिर ना जिमिन का नाम सुन के उसको थोड़ा सा मूड वो हो जाता है कि अच्छा तो तुमने खाना नहीं खाया। तो फिर कहते नहीं मैंने नहीं खाया। कहते और आपने। तो फिर ना मैंने भी नहीं खाया। तो फिर कहते कि ना अच्छा ठीक है, फिर ना मैं जिमिन का रख देता हूँ, आप मेरे साथ खाओ। ये बोल के ना वो जंगकुक को ना अपने हाथ से खिलाते हैं, और तेंग को भी ना जो जंगकुक को अपने हाथ से खिलाता है, दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। और फिर ना देन वहाँ से लौट के चले जाते हैं, और ना वो जो होते हैं वो तो वो ना मेड्स को ना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं कि ना वो ना उसको वो करें, हाँ मीन्स खाना है ना जिमिन को याद से खिला देंगे वो। देन जब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है तो वो हम देखते हैं कि ना जो देखो होते हैं वो नीचे आते हैं। फिर ना जो जिमिन जो वो पूछती है गार्ड से, तेंग पूछता है कि ना रात को जिमिन को खाना दे दिया। तो फिर कहते हैं कि ना मास्टर कल रात से घर आए नहीं है। तो फिर ना जो तेंग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर ना जिमिन यहाँ पे ना जिनको एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब से ना उसकी और तेंग की शादी हुई ना, तो अब जिमिन ना ज़्यादातर घर पे नहीं रहता, वो ना मोस्टली बाहर रहता। वरना तो जब उसकी न्यू शादी हुई थी तो वो जितना भी जिनको ना जिमिन को टॉर्चर करता था, स्टिल वो जब भी घर आता था तो
जिमिन घर पे होता था, उसने खाना रेडी किया होता था, और जब भी घर से बाहर जाने लगता था तो जिमिन वहाँ पे होता था, उसने खाना रेडी किया होता था। तो मीन्स जब भी वो घर में होता था ना, जब घर में आता था या वीकेंड्स होते, जब भी वो घर पे होता था जिमिन लाजमी घर होता। बट जब से ना उसकी टैंग से शादी हुई ना, जिमिन अपना घर से दूर रहने लगा, तो उसको ना ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है। और फिर ना वो वहाँ पे ना ना बैठते हैं, फिर ना जब अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो वहाँ पे ना जिमिन आता है। उसके फिर वो ना ऐसे देख लगा लाइक वो जॉगिंग करके आया, और फिर ना वो ना सबकी तरफ देखता है, और फिर ना एक हाय बोलता है, और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। और ना मीन्स 20 मिनट्स बाद ना वो ऐसे बिल्कुल फ्रेश अप होके आता है। उसने ना ऐसे कोजी से क्लोथ्स पहने हुए थे, उसने ना ओवर साइज टी शर्ट पहनी थी, और ना उसने ना शॉर्ट्स पहने थे जो उसकी नी से भी थोड़ा नीचे आ रहे थे। तो फिर ना वो ना वहीं पे आ जाता है, और फिर ना वो कहते तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं नहीं। जंग को कुछ नहीं बोलते, जो तेन होते कहते नहीं, और तुम आओ नाश्ता करो मेरे साथ, ब्रेकफास्ट करो। तो फिर कहते नहीं, मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं ना अभी चला जाऊँगा ऑफिस के लिए, तो वहाँ मेरी मीटिंग है पड़ी, सो ना मैं मीटिंग में ही ना वो करूँगा। मीन्स मीटिंग है पड़ी, लंच मीटिंग है पड़ी, तो ब्रेकफास्ट मीटिंग है, तो मैं वहीं पे ना उनसे बात मीटिंग करते करते हैं ना अटेंड करते करते उनके साथ ना वो कर लूँगा, लंच ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। सो मैं नहीं कर सकता, वही बोलते हैं। और फिर ना स्माइल करता है, और फिर ना वहाँ पे ना उसको कॉल आ जाती है, कहता हाँ ठीक है मैं रेडी होके आ रहा हूँ। तो ये बोलता है, अगेन जाता है, रेडी होता है ऑफिस के लिए, और फिर ना उनको बाय बोल के ना वहाँ से चले जाता है। और जो टेंग ना उसको थोड़ा बुरा लगता है, वो ना जिमिन से बात करना चाहता था, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता, बट इधर जो जिमिन था वो उसको मौका ही नहीं दे रहा था, उसके पास रहता ही नहीं था। और फिर ना जो वो ना डीप ब्रेथ लेता है, और फिर ना जंगल उसकी तरफ देखता है, उसके ना लिप्स पे ना किस करता है, और फिर कहता है कि ना ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना वाइफी। तो फिर ना जो टेंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहता है ओके जंगल, ये बोलता है। और फिर ना वो दोनों वहाँ से मीन्स जो जंगल होता है वहाँ से चला जाता है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। अब आपको अच्छा लगा, टाटा बाय बाय।